नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली और रामपुर जिले का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही जिलों में कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। सीएम सबसे पहले शामली पहुंचे थे। यहां उन्होंने कैराना केस से पलायन के बाद वापस लौटे परिवारों के साथ मुलाकात करी है। साथ ही कैराना में सीएम एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, जिसके बाद सीएम करीबन 4 बजे रामपुर जिला पहुंचे। रामपुर जिले को सीएम ने 63 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही पक्षी विहार का भी उद्घाटन किया। रामपुर में सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं, बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। हमारे जनप्रतिनिधि बराबर इस बात को कहते थे कि यहां पर पीएसी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 1278 पीएसी के जवान रहेंगे यहां पर। ये पीएसी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे और मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जिले का दौरा कर रहा था। हमारे विधायक अपनी विधानसभा में दौरा कर रहे थे। पदाधिकारी जनता की सेवा में लगे थे। हर प्रशासनिक अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का पालन कर रहा था। ये होती है आपदा के समय जनता के साथ खड़े होकर के प्रदेश सरकार और प्रशासनिक मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने साबित किया था कि विपत्ति के समय जो सहयोगी बनेगा वही आपका सही देशी है। हम हर प्रकार से आपके साथ में हैं। यह एक संकल्प लेकर के उस समय हम लोग आए थे। आज परिणाम है कोरोना दीपावली के पहले गायब हो गया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत में 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। इसके तहत इतिहासकारों से अछूते रह गए गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को चिन्हित करते हुए उनके बारे में तथ्य इकट्ठा किए जाएंगे और उन्हें किताब के रूप में प्रकाशित भी किया जाएगा। आरएसएस अवध प्रांत के सह प्रांत कार्यवाहक संजय ने बताया कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान समाज के बुद्धिजीवी वर्गों के बीच वैचारिक गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। वंदे मातरम गायन, तिरंगा यात्रा, नुक्कड़ नाटक से समाज को बलिदानी वीरों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। संघ ने कार्य विस्तार का एक बड़ा लक्ष्य ये निश्चित किया है। पिछले 1-2 वर्षों से वो काम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि प्रत्येक गांव में हमारी शाखा कैसे पहुंचे। तो अभी ऐसे कुल 1819 न्याय पंचायतें हैं, जिनमें कि 1065 जो न्याय पंचायतें हैं वो हमारी कार्ययुक्त हैं और 754 ऐसी जो न्याय पंचायतें हैं वहां पर हमारा संपर्क है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान हमारी संवाददाता ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आगामी कार्यक्रम सांस्कृतिक संसद को लेकर के संजय सिंह से खास बातचीत करी है। सुनिए। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेलने की पूरी तैयारी कर ली है। जरिया वाराणसी में आयोजित होने वाले संस्कृति
संसद के जरिए। इस पर खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 12 से 14 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। इसमें देश के पूरे तमाम धर्म के जो संत महात्मा हैं इसमें शामिल होंगे। इसमें हिंदुत्व के मुद्दे पर चर्चा होगी। क्या मानते हैं कि ये हिंदुत्व को साधने का एक तरकीब है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, साधु महात्माओं पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की बात करती है तो संस्कृति विहीन पार्टी है। इनके अंदर न कोई सभ्यता है, न मर्यादा है, न बातचीत का कोई तौर तरीका है। तो इनकी संस्कृति क्या है? मार काट, लड़ाई झगड़ा, नफरत, दंगा, यही करते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोग पहचान चुके हैं अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। यानी इस देश में कोई महंगाई पर बात न करे, शिक्षा पे बात न करे, स्वास्थ्य पे बात न करे, रोजगार पे बात न करे, किसानी पे बात न करे। इन चीजों को दबाने के लिए ये लोग ये फर्जी बातें रोज रोज लेकर आते हैं। संस्कृति विहीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसको संस्कृति और सभ्यता पर तो कोई बात करने का अधिकार ही नहीं। बताया जा रहा है कि महिलाओं के और दलितों के धार्मिक अधिकार के विस्तार को लेकर चर्चा हो। कौन सी पार्टी करेगी? भारतीय जनता पार्टी, जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका योगी आदित्यनाथ। 94 साल पुरानी इनकी मातृ संस्था है आरएसएस। एक दलित और पिछड़ा प्रमुख पूछ के बताइए इनसे। मैं जीके का एक सवाल पूछ रहा हूं योगी जी से, आप मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा या किसी बीजेपी नेता से पूछ लीजिएगा। एक दलित और पिछड़ा व्यक्ति का नाम बताओ जो आज तक 94 वर्षों में आरएसएस का प्रमुख रहा हो। ये लोग दलित और पिछड़ा की बात करेंगे, जिन्होंने इस देश की 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचकर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर दिया। सेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं। जो लोग पूरा हिंदुस्तान बेच के आरक्षण खत्म कर रहे हैं, वो दलितों और पिछड़ों के हित की बात करेंगे। संजय जी, मेरा आखिरी सवाल है कि इस संस्कृति संसद का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें तो प्रधानमंत्री भी वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे और कहा जा रहा है कि जो विवादित मुद्दे रहे हैं, चाहे कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो या मथुरा काशी की मुक्ति का मुद्दा हो, बताया जा रहा है कि तमाम जो संत महात्मा इसमें मौजूदगी दर्ज कराएंगे, वो इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित करेंगे। आने दीजिए, प्रस्ताव क्या पारित करते हैं तो देखेंगे, उस पर फिर टिप्पणी करेंगे। पहले प्रस्ताव उनका क्या पारित होता है और क्या इन्होंने किया है इस देश के लोगों के साथ, वो आने दीजिए पहले। ये थे संजय सिंह, जो कि अपनी पूरी बेबाकी से अपनी बातों को रखे हैं। उन्होंने कहा है कि संस्कृत संसद का जो आयोजन करी है भारतीय जनता पार्टी, उसको संस्कृति संसद का आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये पार्टी संस्कृति विहीन है। कैमरामैन अमन के साथ मजया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। नवंबर के महीने में किसानों के लिए बहुत अहम ये महीना होता है। इस समय किसान खेतों में फसलों की बुआई कर रहे हैं, लेकिन डीएपी खाद की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को आलू की बुआई और खेती करने में परेशानी हो रही है। आगरा के किसानों का कहना है कि खाद की कमी से हम खेती कैसे करेंगे। धीरे धीरे करके फसल खराब हो रही है और काफी नुकसान भी हो रहा है। तो वहीं अछनेरा क्षेत्राधिकारी महेश कुमार का कहना है कि किसान बिल्कुल भी परेशान ना हो, डीएपी की कमी नहीं है, सभी को बारी बारी से डीएपी खाद मिल जाएगी। मनपुरा में खाद वितरण, बीज वितरण केंद्र पर मशीन खराब होने की वजह से काफी समय लग गया, जिससे यहाँ अव्यवस्था फैल गई थी। तत्काल पुलिस ने आकर व्यवस्था बनाई है, सबको लाइन में खड़ा किया गया है और व्यवस्थित रूप से उसका खाद वितरण करवा रही है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अब व्यवस्था बनी हुई है और हमने लोगों को समझा दिया है, जब 800 कट्टे हैं, 250-300 लोग लाइन में लगे हैं, सबको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत। कुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना जांच फर्जीवाड़े में एसआईटी को फिर से सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के पार्टनर पंत दंपति को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को हरिद्वार लाया गया। आपको बता दें कि इस घोटाले में तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर एसके झा ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
ये स्टेज मुख्य रूप से इसके अलावा संजय लड़ने अपराधी लड़ने में शामिल है। इसमें जो विषय चर्चा थी वो गुरु के लिए की जो ICMR से अधिकृत होनी हुई है कि वो सर्टिफिकेट टेस्ट नहीं हुई, इस प्रकार वो स्टार्टिंग ही वही गलत है। और उसके बाद जो बिल प्रस्तुत किए गए करीब 1,24,031 व्यक्तियों की टेस्टिंग दिखाई गई थी और इनके करीब 4 करोड़ से अधिक के बिल प्रस्तुत किए गए थे, जो कि बाद में उनको फिर उनका पेमेंट होल्ड कर दिया था। लेकिन करीब 15,41,000 का पेमेंट होता था। बाकी में जब ये चीजें सामने आई तो बाकी का पेमेंट हो गया गया, तो एक तरह से सरकार को क्षति मिली है वो 15,40,000 रुपए की। उत्तराखंड क्रांति दल के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद यूकेडी को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और हरीश रावत की उपस्थिति में यूकेडी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा, आज पौड़ी इकाई के कई लोगों ने यूकेडी का दामन थामा है और कई कार्यकर्ता जल्द कांग्रेस में सम्मिलित होंगे, जिन्हें पार्टी में शामिल कराने के लिए वो खुद पौड़ी जाएंगे। क्रांति दल के पौड़ी इकाई लगभग कांग्रेस में सम्मिलित हुई और मनमोहन जी खुद ही अपने आप में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के और उसके बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े नाम हैं और इनके सहयोगी भी सब लोग बहुत सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता कांग्रेस को शक्ति देगी, ताकत देगी। और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि इनके साथ 400 से ज्यादा लोग यहाँ आ रहे थे। हमने कहा जो है इतने लोगों के लिए जगहों पे वहाँ उतनी दूर से यहाँ आना सब करना मैंने कहा ठीक नहीं रहेगा, बजाय इसके हम पौड़ी जाएंगे, उसमें इनके सब सहयोगी हमारे साथ कांग्रेस में सम्मिलित होंगे। यही तो है आपका इलाका, तो इनसे बड़ी ताकत है। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के आह्वान पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से चंद्रशेखर चौक पर लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार की असलियत जनता जान चुकी है, अब जनता वोट पर चोट देने का काम करेगी। उनका कहना है कि भाजपा की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो रुपए कम किए हैं वो जनता के साथ धोखा है। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार कल स्थापना दिवस मनाने जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन करेगी। आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा कि आज उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए, लेकिन आज भी उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा की कमी है। शहीदों के सपनों को उत्तराखंड आज भी नहीं बन पाया है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के गठन के 21 साल पूरे होने पर सभी विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रयास मसूरी में शहीद स्थल झूलाघर माल रोड पर जाकर अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हम उसका जवाब, पार्टी मसूरी विधानसभा के कार्यकर्ता भी होंगे। और 12 ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान हो गई है। अब शीतकाल के 6 महीनों तक बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं पर संपन्न होगी। इसके अलावा देश विदेश के भक्त यहीं आकर बाबा केदार के दर्शन भी कर सकते हैं। डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल आगमन पर हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों ने बाबा केदार का भव्य स्वागत किया है। भगवान शिव भस्म समाधि से विभूषित होकर के 6 माह के लिए समाधि में लीन हो जाते हैं, इस विश्व के कल्याण के लिए। और भगवान की जो भोग मूर्ति है, चल विग्रह मूर्ति है, विभिन्न पड़ावों से प्रथम पड़ाव रामपुर में, द्वितीय पड़ाव काशी विश्वनाथ के दिव्य मंदिर में होते हुए आज अपने मठ उषा मठ ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। और आज से भगवान श्री केदारेश्वर जी की जो शीतकालीन पूजा है इस दिव्य मंदिर में प्रारंभ हो जाएगी। और जो नित्य जो भगवान केदारेश्वर जी की हिमालय में पूजाएं संपन्न होती थी, आज से वो पूजाएं इस मानधाता क्षेत्र के उषा मठ ओंकारेश्वर मंदिर पंच केदारेश्वर गद्दी स्थान वैराग्य पीठ में प्रारंभ हो चुकी हैं।
तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आपसे बेहतरीन हो। नमस्कार।